नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 43वें दिन का अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, अब सेतु अभ्यासक्रम खत्म होने वाला है, तो आगे चलकर हम कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं की हिंदी व्याकरण का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ साथ कृति पत्रिका कैसे हल करनी चाहिए, कौन से प्रश्नों को कितना महत्व देना है, उसका अंक विभाजन, इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेने वाले हैं। इसीलिए जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए क्षेत्र है श्रवण, वाचन एवं लेखन। आज के लिए अपेक्षित कौशल्य है छात्र किसी विशेष क्षण प्रसंग को ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे, छात्र विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ साथ छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रिया देंगे। आज के लिए संकल्पना है गद्य। तो आओ पता करें। इसमें अध्यापक निम्नलिखित गद्यांश का आशय सहित भावपूर्वक वाचन करेंगे। तो गद्यांश कुछ इस प्रकार है। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखा या कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमित के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो ये जो परिच्छेद है, इस पर आधारित जो कृतियां वह हम हल करेंगे। अध्यापक प्रकृति संसाधन का मतलब क्या है, वे कौन कौन से हैं, वे मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, इसके बारे में छात्रों के साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए कृति है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, यह हमें लिखना है। तो पहला जो वाक्य है वह इस प्रकार है, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। तो यह जो वाक्य है, प्रस्तुत वाक्य अमिता ने पिताजी से कहा। किसने कहा? अमिता ने पिताजी से कहा। दूसरा वाक्य, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तो यह जो प्रस्तुत वाक्य है, प्रस्तुत वाक्य हेमंत ने अपने पिताजी से कहा। दूसरी कृति है, उपर्युक्त परिच्छेद से अंग्रेजी शब्द लिखिए। तो परिच्छेद में अंग्रेजी शब्द इस प्रकार आए हैं, एक्सपर्ट, इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर। इसके बाद आओ सक्षम बने। यहां दूसरा परिच्छेद है, वह हम देखेंगे। रोशनी होते न होते जूह की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं।
सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उसके उपकार के बदले उसकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। तो ये जो परिच्छेद है, इस पर आधारित जो कृतियां हैं वह हम हल करेंगे। इस पर आधारित पहली जो कृति है वह इस प्रकार है। सहयोग इन तीनों से होता है। सहयोग इन तीनों से होता है। उसमें पहला है मन, दूसरा है वचन और तीसरा है कर्म। इसके साथ साथ दूसरी जो कृति है वह इस प्रकार है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें पहला जो है रोशनी। तो रोशनी का पर्यायवाची शब्द है उजाला या जगमगाहट। रोशनी का पर्यायवाची शब्द उजाला या जगमगाहट। दूसरा है विश्वास। तो विश्वास का पर्यायवाची शब्द है यकीन, भरोसा। इसके साथ साथ आओ सृजन करें। तो प्रकृति हमारी गुरु, इस विषय पर आपने विचार लिखें। तो प्रकृति हमारी गुरु इस प्रकार है कि हम संसार में जीते वक्त जो सारा सुबह से शाम तक जो सारा कार्य करते हैं वह प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम सारी बातें प्रकृति से सीख लेते हैं और इसी कारण प्रकृति हमारा गुरु है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 43वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।